मिजोरम को मिल गई है नई राजधानी एक्सप्रेस जो अब सीधे दिल्ली को कनेक्ट करेगी और आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचेगी। इस समय हम मिजोरम की राजधानी आइजोल में मौजूद हैं और आइजोल से सीधे अब आप दिल्ली जा सकेंगे। वो कैसे? इस समय हम सैरांग जो आइजोल के करीब 20 किलोमीटर दूरी पर है वहाँ स्टेशन पर मौजूद हैं। ये रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है और ये जो सजी धजी आपको ट्रेन दिख रही है दरअसल ये राजधानी एक्सप्रेस है और ये सैरांग से आनंद विहार टर्मिनल तक जो है वो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन एक तरह से कर चुके हैं और उसके बाद से आम आदमी के लिए ये ट्रेन जो है अपने गंतव्य से निकलकर यानी सैरांग से निकलकर सीधे दिल्ली तक पहुंचेगी। इसको पहुंचने में लंबा समय ज़रूर लगेगा लेकिन ये ज़रूर है कि अब ऐसी बड़ी सौगात जो है वो मिजोरम वासियों को मिल गई है क्योंकि यहाँ पर लंबे समय से ट्रेन का इंतज़ार किया जा रहा था। पटरियाँ बिछ चुकी हैं, स्टेशंस बन चुके हैं और यहाँ से होते हुए अलग अलग जगहों से होते हुए ये दिल्ली पहुँचेगी। पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं। पूरी ये घाटी देखिए, इस घाटी को में कई ऐसे उतार चढ़ाव, ख़ास तौर पे आपको बड़े बड़े पुल और साथ में सुरंगें मिलेंगी जहां से ये चीरते हुए इसको बाकायदा बड़े मेट्रो शहरों से ये अपने आप को कनेक्ट करेगी। राजधानी सैरांग से आनंद विहार के लिए नई राजधानी ट्रेन है और इस ट्रेन की संख्या जो है वो 02507 है। सैरांग आनंद विहार टर्मिनल का उद्घाटन अब हो चुका है और ये 10 बजे यानी आज शनिवार 10 बजे से चलेगी और 15 सितंबर को 7:30 बजे आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचेगी। ये ट्रेन खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो व्यापारी हैं, जो मूवमेंट करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने के लिए अलग अलग शहरों में जाते हैं और उनको पहुंचने में लंबा समय लग जाता है। इस वजह से लोगों को, ये पहाड़ी इलाका है चूँकि, तो लोगों को लंबा समय लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ऐसे में ये किसी वरदान से कम नहीं है। पूरी ट्रेन आप देखिए सजी हुई है। हम ट्रेन के अंदर भी चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये मिजोरम के वासियों के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रेन मानी जा सकती है। ये ट्रेन, ख़ास बात इसमें ये भी है कि लंबी दूरी अगर तय करनी है तो आराम से बैठ करके आप सफ़र कर पाएँ। आइए ट्रेन के अंदर चलते हैं। ट्रेन के अंदर से आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से ये ट्रेन लोगों के लिए, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए या फिर लंबी दूरी तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। आप तस्वीरों में देखिए, लोग इस समय ट्रेन के अंदर बोर्ड कर चुके हैं। लोग यहाँ से मूवमेंट भी करेंगे और अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे। दिल्ली तक पहुँचना एक मुश्किल टास्क माना जा सकता है लेकिन यहाँ के लोगों के लिए अब ये थोड़ा आसान हो गया है। तो कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, कुछ पैसेंजर से बातचीत करते हैं कि आखिर उनकी ज़िंदगी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेल जो है वो दूरियां कम कर देती है, रेल समय बचाती है। ऐसे में आइजोल वासियों के लिए, मिजोरम वासियों के लिए राजधानी एक्सप्रेस जो कि आइजोल या कहे कि सैरांग से नई दिल्ली यानी सीधे तौर पर आप देखेंगे आनंद विहार टर्मिनल तक पहुंचेगी, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। कुछ पैसेंजर्स हैं हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललरेम रोदा। अच्छा, ये बताइए कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये, आप इस समय राजधानी एक्सप्रेस में बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ सफर कर रहे हैं? अभी तो भैरवी जाना है मोदी जी का या किसान वालों के लिए। ये बहुत हम लोग के लिए तो ज़रूरी है ये, क्योंकि ये राजधानी है तो हम लोग डायरेक्ट से दिल्ली जा सकता है। उसके पहले तो सोचो हम लोग आइजोल से लामडिंग जाना पड़ता है, उससे ट्रेन बदलना पड़ता है, गुवाहाटी से ट्रेन बदलना पड़ता है, कलकत्ता से ट्रेन बदलना पड़ता है। हम लोग के लिए बहुत दिक्कत है क्योंकि हम लोग का तो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 50% तो भाषा भी थोड़ा मुश्किल होता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। अभी एक राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली तक जाएगा तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा है कि दिल्ली अगर जाए, अगर बाई रोड कितना समय लग जाएगा? बाई रोड तो हमको तो दो तीन हफ्ता तो चला जाएगा। 2-3 हफ्ता तो बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन हाँ, लंबा समय लग जाएगा। लंबा समय लग जाएगा। लेकिन ट्रेन से जो है आपका कम समय लगेगा। कम समय लगेगा। तो क्या कहना चाहते हैं मोदी जी को? बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ मोदी जी के वास्ते ये राजधानी एक्सप्रेस यहाँ मिला है। बहुत शुक्रिया। और आप जॉब करते हैं? नहीं, मैं तो किसान है। किसान है। हाँ।
तो किसानों के लिए भी एक सौगात है, सभी के लिए, मतलब हर तबके के लिए एक बड़ा एक हेल्प है एक तरह से सरकार की तरफ से, ताकि लोग जो है अपने गंतव्य तक या वो मेट्रो सिटीज़ तक, या स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए, या फिर व्यापारी व्यापार करने के लिए, या फिर किसी को मीटिंग करनी है उस मीटिंग के लिए, या कोई शादी ब्याह में जाना चाहता है उसके लिए, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आप हिंदी बोल लेते हैं? थोड़ी थोड़ी। कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये ट्रेन? कितना सही है, अच्छा है? बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। वैसे मिजोरम का सर्विस तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पहले कितनी दिक्कत थी, अब कितना इससे फायदा होगा? वो तो दिल्ली जाने में, दिल्ली गए इससे पहले कभी? दिल्ली जाने के लिए तो कितना लगेगा हम मालूम नहीं है, अभी तक सारंग से नहीं गया है। मालूम हो जाएगा बाद में, तो मालूम हो जाएगा। सही बात है, अब मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से दिल्ली जो है कितना समय लगेगा। तो अलग अलग कोचेस हैं, लोग अलग अलग तरीके से मूवमेंट कर रहे हैं। हम भी कुछ सफ़र करेंगे इस ट्रेन के साथ में, और तब लोगों से जानेंगे कि राजधानी एक्सप्रेस जो ये शुरू की गई, हालांकि 3 ट्रेनें की शुरुआत की गई है। एक ट्रेन जो आपकी सीधे आनंद विहार टर्मिनल तक जाएगी सैरांग से, और दूसरी ट्रेन जो है वो पटना या बिहार तक जाएगी, और तीसरी जो है वेस्ट बंगाल तक जाएगी। तो 3 ट्रेनों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, और अपने आप में अप्रत्याशित काम जो हुआ है वो सैरांग से बैरबी के बीच में हुआ है, जो 51.38 किलोमीटर का है। इस प्रोजेक्ट को बनाने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा रेलवे को। खास तौर पे बताएं कि 8,000 करोड़ से ज़्यादा की इसमें लागत आई है, लेकिन अभी सिर्फ रेलवे यहां तक रुकेगी नहीं, इसके आगे यानी सैरांग के आगे म्यांमार बॉर्डर तक ये ट्रेन पहुंचेगी, और आने वाले समय में बॉर्डर इलाकों को और मजबूत किया जाएगा, क्योंकि 7 जो नॉर्थ ईस्ट सिस्टर स्टेट्स हैं उनमें काफी तेजी से काम जो है कनेक्टिविटी का किया जा रहा है। न्यूज नेशन आपको आज आइजोल से वो तस्वीरें दिखा रहा है जो विकास की तस्वीरें हैं। आइजोल मिजोरम में ट्रेन पहुंच चुकी है, और इस समय जो आप ट्रेन सजी धजी देख रहे हैं ये दरअसल राजधानी एक्सप्रेस है, जो सीधे तौर पर सैरांग रेलवे स्टेशन से आनंद विहार को सीधे जोड़ेगी। आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तमाम लोग इस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, और इस ट्रेन से आज हम छोटा सा सफ़र करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से ये ट्रेन आइजोल वासियों के लिए और ख़ास तौर पे मिज़ोरम वासियों के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जानने की ज़रूरत भी है कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का विकास किया जा रहा है। तो चलिए ट्रेन के अंदर भी चलते हैं, पहले आपको बाहर से ट्रेनें दिखाते हैं। बाहर से आप ट्रेन देखिए, बाकायदा इसको सजाया गया है ताकि लोग यहाँ के जो हैं वो इस ट्रेन को एक बड़ी सौगात के तौर पर देखें और ये समझें कि सैरांग से दरअसल सीधे आनंद विहार टर्मिनल तक जब ये ट्रेन जाएगी तो दिल्ली को सीधे तौर पर कनेक्ट करेगी। अभी तक डायरेक्ट जो थी ट्रेन यात्रा नहीं थी, लेकिन लोगों से हम सीधे बातचीत करेंगे, यहाँ के वासियों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ट्रेन। पहले आप देखिए सैरांग रेलवे स्टेशन है, और सैरांग रेलवे स्टेशन पे यात्रियों की बड़ी संख्या है जो यहाँ से मूवमेंट करेगी हमारे साथ में, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये रखती है यहाँ के वासियों के लिए। तो आइए ट्रेन के अंदर चलते हैं। ट्रेन के अंदर से हम आपको कुछ लोगों से बातचीत करते हुए दिखाएंगे कि आखिर उनकी सोच क्या है इस ट्रेन को लेकर के। 3 ट्रेनों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, और यहाँ पर आप देखेंगे अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये भविष्य है। इनको आने वाले समय में दिल्ली भी जाना पड़ सकता है, तो अगर जब दिल्ली जाएंगे तो उनके लिए कोई सुविधा होनी चाहिए, ट्रेन की सुविधा होनी चाहिए। ट्रेन सबसे सिक्योर, सबसे सेफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। ऐसे में बच्चों के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके साथ भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है काकी। काकी, ये बताइए कि कितनी ये ट्रेन कैसी लगी आपको? पहला तो बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो आप कहाँ तक सफ़र कर रही हैं? बैरबी तक। बैरबी तक जाएंगी, तो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए ट्रेन? मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका नाम क्या है? थमोई। मेरा नाम थमोई है। थमोई है। थमोई, ये बताओ कि आइजोल में रहते हो आप? नहीं है, मैं सिगमी में रहते हो। अच्छा, तो ये ट्रेन यहाँ से आइजोल से, ये सैरांग से चल रही है, कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए ट्रेन? मच। बहुत ज़रूरी है। यस।
बहुत ज़रूरी है। आप बताओ क्या कहना चाहते हो आप? बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ से इजीली दिल्ली तक तो जा पाएंगे ना। अच्छा, इजीली दिल्ली में क्या घूमना चाहते हो आप? दिल्ली में इंडिया गेट। अरे वाह, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, लाल किला। हाँ हैं? हाँ। किस क्लास में हो बेटा? 6th। 6 क्लास में हो। 6 क्लास का बच्चा है और देखिए इंडिया गेट घूमना चाहता है। और हम आइजोल के पास में एक सैरांग है, वहाँ पे मौजूद है जहाँ से ये ट्रेन चलेगी। और इंडिया गेट पहुँचने के लिए बच्चा चाहता है कि वो इंडिया गेट घूमे, दिल्ली घूमे है। हाँ, हाँ, तो दिल्ली के लिए डायरेक्ट ट्रेन है। क्या कहना चाहोगे मोदी जी के लिए, कुछ कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, उन्होंने ये ट्रेन बनाया ना। हाँ। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या बोलना, थैंक यू बोलना चाहोगे? हाँ, उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। धन्यवाद बोलना चाहते हैं। बहुत अच्छे बच्चे। नाम क्या अपना? चंदमा। चंदमा ने बताया कि किस तरह से वो इसके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सब लोग चेहरा छुपा रहे हैं कि कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती भैया, अब चेहरा छुपा लो। कोई बात नहीं बेटा, आपकी अपनी लैंग्वेज भी है। आप ये बताइए मैम, नाम क्या आपका? मेरा नाम मेलोडी लाल सैफी है। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये तो बच्चे रहे, बड़े लोग भी मतलब सीनियर लोग भी जाते हैं, व्यापार के लिए भी जाते हैं, बिजनेस करने के लिए भी जाते हैं दिल्ली। तो दिल्ली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ज़रूरी था लोगों के लिए। बहुत ज़रूरी है। तो मोदी जी के लिए क्या कहना चाहोगे आप? आज ये ट्रेन आप लोगों के लिए शुरुआत हो गई। ओके, हम बहुत धन्यवाद कहते हैं ना। धन्यवाद देते हैं। हाँ। तो ये कह रही हैं कि हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन बच्चों ने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाया कि भाई कितना ज़्यादा इनके लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग हिंदी नहीं जानते, तो थोड़ा सा चूँकि हिंदी में हम बात कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से हिंदी नहीं जानते। आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ आसाम हैलाकंदी डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा। और यहाँ मैं मिजोरम में कल में घूमने के लिए आया था, लेकिन आज हमारा खुशनसीब है कि मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो रेल लाइन था, लेकिन ऐसे सुविधा नहीं था। लेकिन आज जो मिल रहा है ना, मुझे और मेरा डिस्ट्रिक्ट का लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत बढ़िया हो रहा है कि आजकल आगे में हम लोग जाता है बोदरपुर स्टेशन से कोई गुवाहाटी या फिर दिल्ली या कुछ भी जाता है, लेकिन आजकल जो है ना हम लोग को मिलेगा आइजोल से, सैरोंग से मिलेगा। हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोगों को ऐसे चाहो मोदी जी से? धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में हम लोग को ऐसे सुविधा मिला है, और आप लोग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना दूर आप लोग आके कवरेज कर रहे हो। थैंक यू सो मच। तो लोगों के अंदर उत्साह है, लोगों के अंदर जश्न है इस बात को लेकर के। छोटे छोटे बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी तरह के लोग आपको इसी ट्रेन के अंदर जो हैं वो मिल जाएंगे। और वो लगातार जो है मोदी जी को धन्यवाद कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई बड़ा अच्छा लग रहा है कि आइजोल के करीब सैरांग में ये ट्रेन जो है पूरी एसी ट्रेन जो है राजधानी की सौगात उनको एक तरह से मिल गई है। हिंदी जानते हैं तो ये आप जानते हैं हिंदी, तो ये जो है इस तरह से जो ट्रेन है सीधे तौर पर आइजोल के पास से यानी कि सैरांग से आनंद विहार टर्मिनल को ये आपस में जोड़ेगी और कहीं ना कहीं लोगों को दिल्ली पहुंचने में आसानी होगी। बड़ी संख्या में लोग जो है व्यापार के लिए, बड़ी संख्या में लोग अपने पढ़ाई के लिए, घूमने के लिए दिल्ली जाते हैं या फिर दिल्ली के अलावा दूसरे मेट्रो शहर जाते हैं। उनको पहुंचने में लंबा समय आइजोल से लग जाता है, वो अब घटकर आधे से भी कम हो चुका है। मिजोरम को ट्रेन की सौगात मिल चुकी है, राजधानी की सौगात मिल चुकी है। इस समय हम मिजोरम में मौजूद हैं, आइजोल के पास सैरांग में मौजूद हैं, जहां से सीधे ये राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली को कनेक्ट करने जा रही है। अपने आप में ये अप्रत्याशित है क्योंकि लंबे समय से कहा जाए तो आज़ादी के 78 साल बाद पहली बार इस जगह पर ट्रेन की सौगात मिली है और ये कर दिखाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जिस तरह से इस पूरे रीजन को बदल के रख दिया है, लोग यहाँ के बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले आपको यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं, इस जगह की पहले तस्वीर देखिए। ये सैरांग रेलवे स्टेशन है, वहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सामने पहाड़ी वादियाँ, बादल, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं और लंबा ये रेलवे स्टेशन कहीं ना कहीं तमाम राजधानियों को अब जोड़ने जा रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं ट्रेन नंबर 02057, ये सैरांग से सीधे दिल्ली को यानी आनंद विहार टर्मिनल तक ये पहुँचेगी
15 तारीख को इसको पहुंचना है, 13 तारीख को यानी आज ये चलने जा रही है। तो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जो अभी तक जो कनेक्ट नहीं हुआ था उसको अब कनेक्ट कर दिया गया है रेल मार्ग से। लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, व्यापारियों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, स्टूडेंट्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है और किस तरह से नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर इस तरह के प्रोजेक्ट से बदल रही है, ये सारी रिपोर्ट हम आपको आइजोल सायरांग से दिखाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सफ़र की, जो कि हम जाएंगे सायरांग से बैराबी 51.38 किलोमीटर का सफ़र करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से नॉर्थ ईस्ट की तस्वीरें न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि स्ट्रैटेजिक तौर पर भी बदलती जा रही है। आइए हमारे साथ। अभी तो फिलहाल हम सायरांग से बैराबी जा रहे हैं, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस जो है वो तैयार है दिल्ली जाने के लिए भी। एडीजी पीआईबी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। सर, किस तरह से इसको आप देख रहे हैं? इस आइजोल में हम इस समय मौजूद हैं, सायरांग में मौजूद हैं, किस तरह से देख रहे हैं और थोड़ी जानकारी दीजिए इस ट्रेन के बारे में। देखिए, अभी आइजोल हम आते थे तो या तो फ्लाइट से आते थे या कार से काफ़ी टाइम लगता था। अब आइजोल सीधे गुवाहाटी से, दिल्ली से तो वीकली जुड़ा है लेकिन गुवाहाटी से डेली जुड़ जाएगा। तो लोग काफ़ी खुश हैं, हमारे कार्यालय से लेकर के जितने भी आसपास के मिजोरम के लोग जो हैं दे आर वेरी हैप्पी कि भाई अब ट्रेन से सीधे बैठो, गुवाहाटी जाओ, दिल्ली चले जाओ या जिसको भी आपके मेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री से जहाँ से जुड़ना हो वहाँ चले जाओ। तो जाहिर सी बात है, ये गर्व की बात है। पहले पहुंचने में कितना वक्त लग जाता था? अगर दिल्ली पहुंचना हो, मुंबई पहुंचना हो, कितना वक्त लग जाता था? क्योंकि फ्लाइट तो बहुत महंगी है। जनरली लोग यहाँ से जब जाते थे, जिनके पास वो फ्लाइट से जाते थे, ट्रेन एक ही फ्लाइट गुवाहाटी जाना पड़ता था या फिर सिलचर जाना पड़ता था। सिलचर से भी ज़्यादा ट्रेनें नहीं हैं, तो अब उनको कहीं और न जाकर के सीधे यहीं से और डेली ट्रेन कम से कम गुवाहाटी के लिए डेली हो गई। तो दे आर मोर हैप्पी कि कम से कम डेली यहाँ से मूव कर सकते हैं। सर, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, कनेक्टिविटी इससे बढ़ेगी। स्ट्रैटेजिक तौर पे आप कितना महत्वपूर्ण मांग रहे हैं इसको? अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिनेटली, नो डाउट, इसका कोई जवाब नहीं है। मालगाड़ी चलेगी, चीज़ें आसानी से आवाजाही होगी, चीज़ें सस्ती होंगी। अभी तक जो चीज़ें बाहर से आती थी, ट्रक से आती थी या फिर बसों में लोग सामान गुवाहाटी से या जो बिजनेसमैन ले आते थे, बस से ले आते थे, ट्रेन से ले आते थे, ट्रक से ले आते थे। अब ट्रेन में आएंगी तो चीज़ें डेफिनेटली उनके लिए सुविधाजनक होगी, सस्ती भी होंगी, कहीं ना सस्ती होंगी। तो आप ऑफकोर्स इसके लिए, इस स्टेट के लिए तो निश्चित रूप से ये गर्व की बात है और खुशी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो ये एडीजी पीआईबी जो है वो हमें बता रहे थे कि किस तरह से ये महत्वपूर्ण है। दरअसल ट्रेन जो है वो दूरियां कम कर देती है। ट्रेन जो है लंबा सफ़र करने को अगर हो भी तो थकाती नहीं है। ट्रेन में जाम का सिस्टम नहीं होता है, इसलिए ये ट्रेन लोगों के लिए एक लाइफलाइन मानी जाती है और यही वजह है कि आइजोल के वासियों के लिए भी अब ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं है। यहाँ का अपना एक ट्रेडिशनल डांस है और वो डांस यहाँ पर लोगों ने दिखाया है, बच्चों ने दिखाया है। ये तमाम बच्चे जो है आप देखिए बाकायदा यहाँ के ट्रेडिशनल वेशभूषा में आपको दिखाई दे रहे हैं और ये यहाँ आइजोल की अपनी कला है और इस कला को प्रदर्शित भी यहाँ के बच्चे करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे बच्चे, क्या नाम है आपका? इधर देखिए। अच्छा, हाँ। आप लोग क्या किस तरह से आप लोग के लिए ट्रेन इम्पोर्टेंट है बेटे? ट्रेन इम्पोर्टेंट घूमने के लिए, घूमने के लिए, सामान लेने के लिए, इस तरह के। हाँ, अब आप दिल्ली आराम से जा सकेंगे। हाँ, हम रोज आइजोल में जाते हैं ना, इसलिए हम तंग हो गया है। नया जगह ने हम जरा चाहता है, इसलिए बहुत अच्छा है रेल करना है। अच्छा, तो बहुत अच्छा है, ऐसा लोग बच्चों का कहना है। कुछ ये बच्चे जो है इस तरह की ड्रेस जो है बाकायदा वो पहने हुए हैं। ये आप देखिए, ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस है जो बच्चों ने पहनी हुई है और यहाँ का बाकायदा वो डांस भी दिखा रहे हैं। कोई हिंदी जानता है? हिंदी? तो हिंदी की मुश्किल बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन बच्चे जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार होकर के बाकायदा आए हैं अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के लिए। आइजोल से सीधे दिल्ली की कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अहम है और इसलिए यहाँ के जो लोग हैं इस ट्रेन का लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन देखिए बाकायदा इसको सजा के तैयार किया गया है। अभी फ़िलहाल ये डीजल लोकोमोटिव है और आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिक जो ट्रेन है वो भी यहाँ से दौड़ती हुई दिखाई देगी। बाकायदा प्रणय जो है वो आज इसका संचालन जो है वो करेंगे। प्रणय, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और कितना समय लगेगा और कब से आप इसकी शुरुआत कर रहे हैं और किस तरह का? जहाँ तक अभी ऑर्डर मिल जाएगा वही हिसाब से चालू होगा, स्टार्ट होगा। अभी तो वेट करें पीएम सर कब दिखाएगा,
झंडी तब भी हम लोग को भी स्टार्ट करेंगे। ऐसे तो 10 बजे का टाइम है इसका बस। कैसा फील हो रहा है आज प्रधानमंत्री इसको हरी झंडी दिखा रहे हैं? अच्छा फील तो बढ़िया अच्छा लग रहा है। नया स्टेट में से नया वो भी राजधानी जैसा गाड़ी स्टार्ट हो रहा है दिल्ली के लिए, खुशी का बात है सबके लिए। क्या इसकी जानकारी है कि कब से दिल्ली के लिए मूवमेंट शुरू हो जाएगा और कितने घंटे में पहुंचाएगी? ये तो सही ठीक से करेक्टली हम बोल नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि अभी तो जस्ट स्टार्टिंग का टाइम है। जब इसका शेड्यूल बन जाएगा उसी हिसाब से वो बाद में बोल पाएंगे। कितना घंटा लग सकता है एक्यूरेट हम बोल नहीं पाए सही से। हाँ जो है कम से कम लगेगा पहुंचने में, लेकिन देखिए बाकायदा तैयार है वो ट्रेन को चलाने के लिए और इसी तरह से लगातार जो है मूवमेंट यहाँ पर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सायरंग। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।